मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी, सोशल एक्टिविस्ट हैं और कांग्रेस की तरफ से बहुत बोलते हैं। क्या कहेंगे, पहले सनातन धर्म खत्म करने की बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन में, अब जो है बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पोटेशियम साइनाइड है जो है धर्म ग्रंथ है वो जहर की तरह है। इस तरीके से कैसे जीतेगा इंडिया? आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस का कोई व्यक्ति कहा है, बोला है? बहुत पहले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करपात्री महाराज ने कहा था कि आरएसएस और ये हिंदूवादी नेता जो हैं ये देश के लिए नासूर हैं, देश के लिए पोटेशियम साइनाइड है। तो आप मुझे बता दीजिए, जब करपात्री महाराज जैसा जो है महान संत इस तरह की भाषा और इस तरह का बोला है कि ये आरएसएस और हिंदूवादी संगठन जो है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या कोई भी हो, लेकिन वो पोटेशियम साइनाइड है। तो ये बता दीजिए कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो अकारण जब चुनाव आता है तो बिल से बाहर आ जाते हैं, जब चुनाव आता है तो सैनिकों के ऊपर हमले जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाते हैं। चुनाव के समय आप मुझे बताइए, चुनाव के समय ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार परिवार के हैं, गद्दारी उनके खून में है। ब्रिटानिया गवर्नमेंट के चाटुकारों में से थे उनके पूर्वज, ये भी हैं। जो आदमी मां समान श्रीमती सोनिया गांधी को दगा दिया, इनको बड़े भाई के रूप में मानती थी श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा, जो जैकेट अपने भाई के लिए लाती थी तो दूसरा सेम कलर का इनके लिए भी लाती थी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के हकदार बने फिर रहे हैं जी। जनता इनको सुनने को तैयार नहीं, खाली कुर्सी देख करके भाषण दे रहे हैं, हवा में बोल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में इनकी दुकानदारी साफ है। आने वाले दिनों में सैनिकों के ऊपर कितने हमले होंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी जब भी यही करवाएगी। आप कैसे बोल सकते हैं? ये पुलवामा हुआ था, अभी परसों नरसों जो सैनिकों के कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी जो वहाँ शहीद हुए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वागत करवा रहे थे, फूलों के साथ अटखेलियाँ कर रहे थे। अरे भाई साहब, प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। तो देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री, पहली बार कोई शहीद हुआ है? देश की सुरक्षा में ऐसे शहीद हो जाते हैं ना, कभी कभार तो ऐसे होता है। अच्छा, पहली बार हुई? पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है ना, शहीद हो जाते हैं। जो सेना लड़ने जा रहे बॉर्डर पर तो वो शहीद होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है देश के लिए। तो देश के प्रधानमंत्री और भाजपा जो राष्ट्रभक्तों की पार्टी बनी फिर रही है, तो इसे जो है खुशियां मनानी चाहिए क्या? देश पूरा गमगीन है और देश के प्रधानमंत्री स्वागत समारोह में व्यस्त हैं। रक्षा मंत्री भी वहीं, गृह मंत्री भी वहीं, प्रधानमंत्री जो वहीं, राजा बाबू हैं भैया। देश की जनता आने वाले चुनाव में इनको धूल चटाई देगी। अरे सनातन की आड़ में कब तक तुम छुपोगे? राम मंदिर पे घोटाला किया, कौन ऐसा जगह छोड़ा जहां घोटाला नहीं हुआ? 200 रुपये गज पे सब्सिडी दे रहे हो, 200 रुपये कम कर रहे हो। सबसे बड़े राम भक्त पर आप राम मंदिर के घोटाले का आरोप लगा। कौन राम भक्त है? मोदी और योगी से बड़ा राम भक्त कौन है? ये राम भक्त हैं कि ढोंगी भक्त हैं? ये सब ढोंगी हैं, ये ढपोरसंखी हैं, राम भक्त हुए हैं। बताइए, इतना बेवकूफी भरा बयान सब देते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे तेरी औकात क्या है राम को लाने की? राम परम ब्रह्म है, अब परम ब्रह्म को तुम लाओगे, मैं लाऊंगा। मंदिर कौन बनवाया? मंदिर इनके बाप बनवा रहे हैं, उसमें भी तो घोटाला किए हैं सब। मंदिर का फैसला इन्हीं के राज्य में आया। अरे भैया, सबसे पहले शिलान्यास कौन किया था? 1988 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था।
इन्होंने गोगोई को फंसा करके वो लड़की वाला मैटर, क्या बोलते हैं, कौन सा अंग्रेजी में का शब्द होते हैं, कौन गैंग घूम, हनी ट्रैप में फंसा करके अब गोगोई से ले लिया बयान और गोगोई को तुरंत राज्यसभा दे दिया। जो सेबी का अड्डानी, गौतम अड्डानी को बनाया, बचाया, उसे तुरंत वहां से रिटायरमेंट करा के एनडीटीवी का चीफ बना दिया, डायरेक्टर। तो इनके वहां भाई हमारे पक्ष में फैसला दो और आओ मलाई काटो। ऐसे ऐसे खुलासे कर रहे हैं, उठा लिए जाओगे। क्यों? सच कहना अगर बगावत है तो समझो मोहतरमा हम भी बागी हैं। आज जान लीजिए पंडित राहुल गांधी से इनकी चूड़ हिल गई है, चूड़। समझ रही हैं? पंडित राहुल गांधी से क्यों डरेंगे ये लोग? राहुल गांधी के एक भी सवाल का जवाब देने में इनको पसीने छूट रहे हैं। स्थिति ये हुई है, एनडीटीवी का एक पत्रकार वो मिश्रा, जिसको इन्होंने कहा कि हंगामा करो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉम्बे गई है पत्रकारों से, अब पत्रकारों का बॉयकॉट कर रही है। अच्छा ही बताइए, तिहाड़ी चौधरी आपको पत्रकार दिखाई देता है, गजेड़ी चौरसिया पत्रकार दिखाई देता है, चित्रा अग्रवाल, चित्रा कहते मैं चित्रा त्रिपाठी, अरे भाई तुम्हारी शादी अग्रवाल थी तो अग्रवाल लिखने में तुमको शर्म लग रही है? तो वो उसकी आजादी है। क्यों आजादी है? कौन सी आजादी है? ये तो आप महिला पे आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, वो उसका निजी मामला है। तो उसको अग्रवाल कहने, शादी की अग्रवाल से तो अग्रवाल लिखो। हमारे वहाँ हमारी पत्नी जो है पांडे की बेटी थी, अब चतुर्वेदी हो गई है। आप बताइए। नहीं, ये महिलाओं की अपने अधिकार है, वो जो चाहे करेंगे। आप क्या अधिकार है? इस बात पे बताइए, इसका बताइए कि बॉयकॉट कर रहे हैं, क्या कांग्रेस वाले डर गए हैं? कांग्रेस वाले डर नहीं है, ये गोदी मीडिया के जो दलाल भांड टाइप के पत्रकार हैं, जो आतंकवादी संगठन से ताल्लुक रखते हैं, 2000 नोट में चिप ढूंढ रहे थे, जो करोड़ों की दलाली में जेल गया था, 14 दिन रहा तिहाड़ी चौधरी, अमीश देवगन, कौन नहीं गाली देता है? पूरा देश का तमाम प्रवक्ता तो गालियां दे के आते हैं। वो अमन चोपड़ा दुका तो है कई ठो। आपको सवाल बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे? सवाल वो भाजपा के प्रवक्ता के तरह से जो है रहते हैं, डिबेट कराते हैं। भाजपा का प्रवक्ता बनना तो पत्रकारिता छोड़ो, जो भाजपा के प्रवक्ता के तौर पाओ मैदान में, देखते हैं कौन कौन कितने पानी में, सबकी है पहचान यही। तो आप चैनल का बॉयकॉट करना चाहिए ना, एंकरों का बॉयकॉट क्या करेंगे? चैनल ना उनको बताता है कि ये करना है, ये सवाल पूछना है। आई बताइए, जो मिश्रा जी पत्रकार थे बॉम्बे वाले, उनको कहा गया जब चैनल का एक कोई जोशी है भाई पीएमओ में, वो फोन करता है कि यही चलाना है, आजकल सनातन पर पीले पड़े। अरे सनातन का कखो कहे, जिस देश का प्रधानमंत्री सनातन के बारे में नहीं जानता है, कह रहा गांधी जी सनातन धर्म को लाए हैं। अरे गांधी जी को सनातन धर्म लाया है, गांधी के हे राम से, गांधी से बड़ा कट्टर हिंदू कोई नहीं था। गांधी के हे राम से अन्य धर्मों को जो कष्ट नहीं पहुंचता था, अन्य धर्म वाले भयभीत नहीं होते थे। लोग बापू नहीं मानते हैं उनको, कई सारे लोग उनसे दुखी रहते हैं। कौन दुखी रहता है? जो भ्रष्ट है, बेविचारी हो, दुखी होगा। वो भाजपा वाले आरएसएस वाले हैं, वो लोग दुखी होंगे। मैं सनातनी हूँ, सनातनी था, सनातनी हूँ और सनातनी ही रहूंगा, सनातनी ही मरूंगा। तमाम लोग कहते हैं सावरकर वीर हैं। सावरकर वीर है? कायर आदमी को वीर बना रहे हैं? माफी वीर कहिए ना, माफी वीर कहिए सावरकर को। वो बुलबुल पर चढ़ करके परिक्रमा करते थे, पूरे देश में घूम रहे। अरे बताइए बोलने वालों को क्या वीर उनको ऐसे ही कह दिया, वीर सावरकर कहा जाता है, गूगल वीर सावरकर लिखता है, ऐसे ही कहते हैं। माफी वीर, माफी शब्द काट दिया है इन लोगों ने, माफी वीर कहिए। 60 रुपया पेंशन किस बात के पाते थे? उसी लिए पाते थे ना। कुल मिलाकर के कांग्रेस सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है भाई। और दल हैं जिन जो हमारे गठबंधन के हिस्सा हैं, उनकी क्या पॉलिसी है क्या नहीं है, तो उससे हमको क्या पॉलिसी में जब आपस में सहमति नहीं बन पा रही है तो कैसे जीतेगी, कैसे बनेगा गठबंधन का? जो मोटिव है वही नहीं, आपसी में ही नहीं बन रहा है गठबंधन। माननीय प्रधानमंत्री ने महिलाओं का कितना सम्मान किया था,
याद है आपको? जर्सी, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये शब्द मेरे नहीं हैं, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू के हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप सूरज की तरफ थूकेंगे तो थूक आप ही के मुंह पे गिरेगा। सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। दिया नहीं? गठबंधन में आपस की सहमति नहीं बन पा रही है। किसने कह दिया सहमति नहीं बन पा रही है? आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर देंगी, जिसको मन में आए जो बोला। कांग्रेस के पंडित राहुल गांधी ने कुछ सनातन धर्म पे बोला है। उन्होंने कहा है फ्रांस में कि मैंने गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़े, लेकिन उसमें सनातन धर्म ये नहीं दिखाता है कि हम अन्य धर्मों से नफरत करें, हम अन्य धर्मों के मानने वालों से नफरत करें, या हम किसी से नफरत करें। ये हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं बताता। और लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो भगवान जाने, उनका विचार जाने। लेकिन कांग्रेस का कोई व्यक्ति सनातन के खिलाफ कोई शब्द बोला हो तो हम गुनाहगार हैं। और लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे मतलब नहीं हमारा। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम बेरोजगार नौजवानों का सम्मान करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, और ये लोग धर्म की विकास पर बात कर सकते हैं। राजा बाबू, अब भाजपा का कोई नेता है महंगाई पे? मैं प्याज नहीं, लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। तो मर जब हम लहसुन प्याज नहीं खाती हो तो हम क्या करें? लहसुन प्याज नहीं खाती हो, पूरा देशवा नहीं खाएगा। ये है वित्त मंत्री के बयान। हमारे वहाँ कोई इस्तीफा नहीं देता है। ये महान क्षत्रिय सम्राट राजनाथ सिंह जी के बयान है। आप बताइए, इन सबों ने 45 जो सीआरपीएफ के जवान पुलवामा में शहीद हुए थे, उसके ऊपर ये आंसू टपकाए। इनका दैनिक जागरण अखबार जो है एडवांस में सर्जिकल स्ट्राइक दिखा देता है, खबर छाप देता है। अरे उसको तो, उसके मालिक को तो जेल जाना चाहिए था। तो आप लोग देशद्रोही हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगते हैं। क्यों नहीं मांगेंगे भैया? सेना पर भरोसा नहीं है, सेना झूठ बोलती है। मुझे भाजपा के नीतियों पर और सिद्धांतों पे भरोसा नहीं है। भाजपा सरकार के किसी बयान पे भरोसा नहीं है। ये भरोसे के लोग नहीं हैं। इस देश की जनता ने गलती की कि अब इस देश की जनता संभल गई है कि अनपढ़ जाहिल गंवार व्यक्ति को अब जिता के नहीं भेजने वाली है। पढ़े लिखे अच्छे लोगों का चयन होगा, वही लोग पार्लियामेंट में आएंगे। यहाँ जुमलेबाज, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारियों के लिए कोई स्थान पार्लियामेंट में नहीं है। और धर्म की राजनीति जिस देश ने किया उस देश का हसरा आप देख लीजिए। समझ रही हैं? तो इंडिया गठबंधन